बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSY 401 क्लिनिकल साइकोलॉजी का GDB ओपन हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 जून 2025 है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी स्टूडेंट्स जो कोशिश करें फाइनल टर्म्स के लिए, अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। और मेरी ये रिक्वेस्ट आप स्टूडेंट्स से कि काइंडली आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे क्लास वालों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा जो है वो जो फाइल्स होती हैं या अब हमारी पूरी कोशिश है कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की जो नीशियस लाइब्रेरी है, आप जब साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की वेबसाइट विज़िट करेंगे और उसमें फिर जब आप नीशियस लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है कि यहाँ से आप GDB असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ वगैरह फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना लाइब्रेरी में चीज़ें रखी जा रही हैं, तो कोशिश है कि आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड तमाम मटेरियल्स साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की जो लाइब्रेरी है इसमें अवेलेबल हो। जैसे कि PSY 401 का GDB जो है वो ओपन हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे जस्ट आप सर्च में आप क्लिक करेंगे PSY 401 PSY 401 और GDB आपने टाइप कर देना है साथ में। तो जितने भी प्रीवियस और लेटेस्ट GDBs होंगे ना, तो ये साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की वेबसाइट्स में आपको ना शो हो जाएंगे। तो जस्ट आपने PSY 401 GDB क्लिक करना है और इसके बाद ये GDB सर्च हो गया। तो यहाँ पे आप देख लें कि आपने डाउनलोड बटन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, मोबाइल पे किस तरह से दिखेगा आपको? मोबाइल पे आपने जस्ट ये छोटा सा ये आपको ग्रीन बटन शो हो रहा है और इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है वो डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके ना आप फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो वगैरह देखनी हो मतलब कि, तो वो यहाँ पे फ़ोन अभी नोट फ़ोन शो हो रहा है, लेकिन ये वीडियो पे क्लिक करने से भी वीडियो कुछ जो होगी ना, जो भी फाइल से रिलेटेड, वो भी आपको शो हो जाएगी यूट्यूब में, डायरेक्ट आपको फॉरवर्ड कर देगा। तो सब अब मैं GDB के क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। और GDB का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको ना PSY 401 के GDB में आपको क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से पूछा गया है कि बिहेवियर जो क्लिनिशियंस होते हैं, मतलब कि बिहेवियर को ऑब्जर्व करने वाले जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका फोकस होता है सिर्फ कि क्या आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ जस्ट गेस्ट करके। इसके मुताबिक एक शख्स की जो थॉट्स होती है, फीलिंग्स होती है, उनको देखकर। लेकिन बाद में ये होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं डीपर लेस ओबिवियस मीनिंग्स को, जो बिहेवियर के बिहाइंड होते हैं या पीछे होते हैं, जैसे कि लेवल जो थर्ड इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक, तो आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से ये हेल्पफुल जो होता है वो चेंज करने में या नुकसानदेह होता है आप इनके काम को लेकर, मतलब कि बिहेवियर्स के क्लिनिशियंस के काम को लेकर? आपने अपना आंसर जो है ना वो जस्टिफाई करना है एग्जांपल के साथ। अब इसमें मैंने कुछ बेनिफिट्स भी बता दी हैं, कुछ मैंने नुकसान भी बता दिए हैं। अब सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब कि मैंने इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा से दिया है कि बिहेवियर क्लिनिशियन से पहले ना सिर्फ वो चीज़ें देखते हैं जो विजिबल नज़र आती हैं, लेवल 1 में ये चीज़ें काउंट होती है। लेकिन अब वो बिहेवियर के पीछे छुपे होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बिहेवियर के पीछे छुपी होती हैं, तो ये लेवल 3 की इंटरप्रिटेशंस में कंसिडर करने की जाती है। और ये चेंज हेल्पफुल भी हो सकती है और नुकसानदेह भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल को समझते हैं कुछ इस तरह से कि नंबर 1 पे के लेवल 3 के जो इंटरप्रिटेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बेनिफिट्स में क्या आता है, मतलब कि क्या चीज़ें कंसिडर करना ज़रूरी होती हैं। बिहेवियर की असल वजह जो है वो समझना ज़रूरी होती है। डीपर इंसाइट इनटू बिहेवियर जो है ना वो समझना ज़रूरी होती है। किस तरह से कि कभी कभी ना बिहेवियर की वजह ना सरफेस पर नहीं होती, मतलब कि वाज़ेह नहीं होती। मसलन एक बच्चा अगर बार बार गुस्सा करता है तो हो सकता है कि ये पास्ट ट्रॉमे की वजह से हो, और ये डफिन एट आल ने ना 2020 में ना अपनी रिसर्च में ये आइडेंटिफाई किया था। और लेवल 3 की इंटरप्रिटेशन से ना क्लिनिशियंस असल प्रॉब्लम तक जो है वो पहुंचना शुरू हो जाता है कि एक चीज़ जब बार बार एग्जिस्ट हो रही है। अब देखिए ना कि ईरान और इसराइल की जंग हो रही है। अब बिहेवियर ऑब्जर्व करें, क्योंकि पूरी आलमी दुनिया के लिए, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए ख़तरा है, क्योंकि क़यामत की पेशन गोई है। तो अगर क़यामत की पेशन गोइयों में से एक चीज़ ये है कि हर तरफ मुसलमानों पे जो है ना वो जुल्म ज़्यादती होगी, फिर इमाम मेहदी का नज़ूल होगा, फिर ये जो यहूदी हैं ये जितने भी हैं
इनको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज़ कंसीडर करनी चाहिए, आप लोगों को भी कंसीडर करनी चाहिए, और मैं करता हूँ भी हूँ, कि देखें कि इत्तेहाद नहीं है। फिर तब जब इमाम मेहदी आएंगे तब इत्तेहाद होगा, तो अभी क्यों नहीं इत्तेहाद? इसराइल वाकई खुल के जो है ना वो इस मतलब के मुसलमानों पे, पहले लीबिया पे, फिर शाम पे, फिर इराक़ पे, फिर फ़लस्तीन पे, फिर गज़ा पे, फिर इसराइल पे, इसराइल के बाद फिर सऊदीया की भी बारी आ सकती है, कतर की, बहरीन की, पाकिस्तान की, ठीक है, बारी आ सकती है। अफ़गानिस्तान तो शुरू से नहीं रहा। तो यहाँ से आप बिहेवियर ऑब्ज़र्व कर लें कि जो यहूदी हैं इनकी साजिशें ने मुसलमानों को तोड़ फोड़ दिया है। अब वो हुक्मरानी के चक्करों में हैं, और इस तरह इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ही हुक्मरानी पूरी दुनिया पे कायम रहेगी, मुसलमानों की हुक्मरानी पूरी दुनिया पे कायम रहेगी। और अब ये जो चीज़ें हैं ना, आप बिहेवियर से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यार ये एक चीज़ जब बार हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो ग्रेटर इसराइल के बयानों के चक्करों में, तो लिहाजा हमें इत्तेहाद हो गया ना कि एक फ़ैसला कुन जंग लड़नी चाहिए, ठीक है। बाद में भी लड़नी है तो अभी लड़नी चाहिए, ठीक है। बचे तो दाना बचे, ना बचे तो कुछ भी ना बचे, ठीक है। ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। आगे है नंबर 2 पे इन्हेंस्ड थेरेपेटिक अलाइंस है। मतलब ये कि क्लाइंट के साथ ना बेहतर रिपोर्ट जो है वो रखनी चाहिए। मतलब अगर क्लाइंट के अंदर ना छुपे हुए इमोशंस जैसे कि डर, शर्म को समझा जाए, तो ना वो खुद को ना ज़्यादा अंडरस्टूड जो है वो महसूस करता है। मसलन एक डिप्रेस्ड क्लाइंट जो बात नहीं करता, असल में ना खुद को ना एक्सपोज करने से ना डरता है, या हो सकता है कि वो डरे भी। तो ये होप मैंने 2021 में ना अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। अच्छा, पोटेंशियल रिस्क किस टाइप के हो सकते हैं लेवल 3 की इंटरप्रिटेशंस में? इसमें ये है कि सबसे पहले क्या है कि ओवर इंटरप्रिटेशंस एंड बाइस, मतलब ये कि गलत अजम्पशंस जो वो लगा देते हैं समटाइम। तो क्लिनिकल या क्लिनिशियन जो होते हैं ना, वो अगर अपनी खुद की थ्योरी पर ना ज़्यादा फोकस करें तो गलत कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे कोई क्लाइंट कम बोलता है तो क्लिनिशियन सोचेगा कि ये दबा हुआ है, गुस्सा है, जबकि ना हो सकता है कि सिर्फ उसकी ना कल्चर का हिस्सा हो या उसकी न्यूचर्स में शामिल हो। तो ये 2001 में भी आइडेंटिफाई किया है खानेमैन ने अपनी रिसर्च में। उसके बाद नेगलेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल डाटा की बात करें तो मतलब ये कि असल बिहेवियर साइंस को ना मिस करता है। मतलब कि अगर कल्चर सिर्फ ना हिडन मीनिंग्स ढूंढता है और विजिबल सिम्टम्स को इग्नोर करता है तो ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव नहीं होगी। जैसे कि ओसीडी के पेशेंट्स अगर बार बार हाथ धोते हैं तो उसको ना सिर्फ इमोशनल कन्फ्लिक्ट समझने के बजाय ना स्ट्रक्चर थेरेपी की ज़रूरत होती है, और ये APA 2017 की रिसर्च में है। लास्ट में जैसे कि आप लाजमी तौर पर अपना जो है वो डिस्कशंस को क्लोज करा करें, कंक्लूजन की फॉर्म में निचोड़ निकाला करें अपनी डिस्कशंस का। और ये जीडीपी ज़रूरी नहीं कि आप इसी को वर्डिंग में चेंज करके पोस्ट करते हैं। एक्चुअल में जीडीपी का जो होता है ना क्राइटेरिया ये होता है कि आप अपनी स्पीच रेडी करें, अपनी डिस्कशंस रेडी करें, और अपनी वर्डिंग में जो है बोल कर आप प्रेजेंट करें क्लास में, ठीक है। ये स्टूडेंट्स का आपस में कंपटीशंस होता है, और जो टीचर होता है वो जज का रोल कर रहा होता है। तो अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं जीडीपीज़ को लेकर, लेकिन मैं क्यों जीडीपीज़ पे वीडियोज़ ही नहीं बनाता, क्योंकि ये बच्चों वाला काम होता है। ज़ाहिर सी बात है कि हाँ, असाइनमेंट में डेफिनेटली हेल्प की ज़रूरत होती है। जीडीपी में ये आपको खुली तौर पर इजाज़त दे दी जाती है कि आप हैंडआउट्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, रिसर्च पेपर्स पढ़ें, चैट जीपीटी कोई भी प्लेटफॉर्म पढ़ें। लेकिन ये है कि आपने जो डिस्कशंस करनी है ना वो अपनी वर्डिंग में करनी है और टू दी पॉइंट करनी है। और अगर आप डिस्कशंस में कामयाब हो जाएंगे, जाहिर सी बात है कि आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे 5 नंबर की या 10 नंबर की, जो जीडीपी होता है। कंक्लूजन में मैंने अपनी डिस्कशंस के निचोड़ को इस तरह से निकाला है कि लेवल 3 इंटरप्रिटेशन यूज़फुल है, लेकिन केयरफुल यूज़ करना चाहिए इसको। क्लिनिशियंस को ना ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को ना भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई क्लियर साइंस हो कि बिहेवियर्स की वजह से ना कुछ और है तो उसको ना एक्सप्लोर करना चाहिए। बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। ओवरऑल ये था आपका जीडीपी, और ये फ़ाइल आप किस तरह से डाउनलोड कर सकेंगे। साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की जो वेबसाइट है इसको विज़िट करने के बाद नीशियस लाइब्रेरी जाना, और यहाँ पे हमने सिर्फ PSY 401 जीडीपी टाइप करके सर्च कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेट लाजमी देख लिया करना। अब ये ना हो कि लेटेस्ट जीडीपी या असाइनमेंट अपलोड हो जाए और आप पुरानी वाली डाउनलोड कर लें, तो ये चीज़ ना रखिएगा, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट्स को भी लाजमी तौर पर अवेयर कीजिएगा कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की वेबसाइट से आपको ऑलमोस्ट डाटा मिल जाया करेगा।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी असाइनमेंट जीडीबी क्विज़ शो लेक्चर्स की सीरीज़ में या साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।